Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is speech and parts of speech. Speech का मतलब है कलाम and parts of speech अज्जाए कलाम. कलाम and अज्जाए कलाम. डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है स्पीच एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें हमने पढ़ना है स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में. कलाम और अज्जाए कलाम क्या होते हैं. सबसे पहले हम इसमें डिफ़ाइन करेंगे स्पीच को इसमें हम डिफ़ाइन करेंगे कि स्पीच क्या चीज़ है, कलाम किसे कहते हैं. सबसे पहले हम इधर लिखेंगे डिफ़ाइन स्पीच यानी कि कलाम. स्पीच मानी क्या है भाई, कलाम. अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है स्पीच मानी कलाम किसे कहते हैं, गुफ्तगू को कहते हैं. जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बातचीत करते हैं उसे हम कलाम कहते हैं और इंग्लिश में हम उसे स्पीच कहते हैं. इंग्लिश में इसको डिफ़ाइन करेंगे वट एवर वी टॉक इज़ कॉल्ड स्पीच. जो कुछ हम बोलते हैं इसे हम कलाम कहते हैं. वट एवर जो कुछ, वट एवर वी टॉक is called speech. जो कुछ हम बोलते हैं उसे कलाम कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास स्पीच के कितने हिस्से होते हैं हमारे पास, कलाम के कितने हमारे पास हिस्से हैं. वो है हमारे पास द स्पीच कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स और वर्ड्स. इधर हमारे पास स्पीच यानी कि कलाम जो हमारे पास है वो मुश्तमिल होता है अज्जा और अल्फाज. पार्ट्स में नहीं होता है अज्जा, वर्ड्स में नहीं होता है अल्फाज. स्पीच में नहीं हमारे पास सामने ऊपर पड़ा हुआ है, इसको कहते हैं कलाम. कलाम हमारे पास जो है अज्जा और अल्फाज पर मुश्तमिल होता है. कंसिस्ट में नहीं होता है, मुश्तमिल. डियर स्टूडेंट्स, स्पीच की डिफ़ाइन हमें याद हो गई होगी इंशाल्लाह ताला. इसमें हम पढ़ेंगे कि डिफ़ाइन स्पीच वट एवर वी टॉक इज़ कॉल्ड स्पीच. जो अल्फाज हम बोलते हैं उसे कलाम कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास स्पीच जो है कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स और वर्ड्स. कलाम जो है वो अज्जा या अल्फाज पर मुश्तमिल होता है. स्टूडेंट्स, इधर हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में. अज्जाए कलाम, इसको उर्दू में कहते हैं अज्जाए कलाम. अज्जाए कलाम पढ़ते हैं इसको उर्दू में. पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफ़ाइन करते हैं हम. अज्जाए कलाम की तारीफ. द क्लासेस into which words are divided according to their grammars are called parts of speech. इसका मतलब ये बनता है कि वो इकसाम जिनमें हम अल्फाज को ग्रामर की रूह से तकसीम करते हैं अज्जाए कलाम कहलाते हैं. हम लिखेंगे द क्लासेस
The classes which into which words are divided according to their grammars, according to their grammar are called parts of speech. The classes into which words are divided according to their grammar are called parts of speech. वो इकसाम जिनमें हम अल्फाज को ग्रामर की रूह से तकसीम करते हैं अज्जाए कलाम कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट्स। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड राइट इट्स नेम। हाउ मैनी टाइप्स कितनी इकसाम ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की कितनी इकसाम है एंड और राइट इट्स नेम और इनके नाम लिखें। पहला क्वेश्चन उसने इसमें पूछा है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितनी इकसाम है, इसकी कितनी इकसाम है ये पूछ रहा है। अज्जाए कलाम की कितनी इकसाम है। इसमें हम बताएंगे कि देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्टूडेंट्स, उसने एक ही क्वेश्चंस के अंदर हमसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उसने कहा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के अज्जाए कलाम की कितनी इकसाम है। हमने उसको बताया कि देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमारे पास अज्जाए कलाम की 8 किस्में हैं। डियर स्टूडेंट्स, उनके नाम, नेक्स्ट वो क्या कहता है एंड और राइट इट्स नेम और इनके नाम लिखें। अब इनके नाम टोटल हमारे पास कितने बनते हैं डियर स्टूडेंट्स? 8 बनते हैं। कितने बनते हैं? 8 हमारे पास हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है वर्ब, फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आएगा जी प्रोनाउंस, नाउन। सबसे पहले हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस, ये हमारे पास होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इधर लिखूंगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज नाउन। फर्स्ट वन इज नाउन। सेकंड वन इज pronoun। थर्ड वन इज adjective। Fourth one is verb।
Fifth one is adverb. Sixth one is preposition. Seventh one is conjunctions. Eighth one is interjections. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, बहुत ही आसान और सिंपल। सबसे पहले नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इंग्लिश में। अब इनके हम उर्दू में मानी लिखते हैं। नाउन का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन सब का हमने अलग-अलग करके मानी लिखना होगा। सबसे पहले हमारे पास नाउन को उर्दू में कहते हैं इसम। नेक्स्ट हमारे पास प्रोनाउन, इसको कहते हैं इसमें ज़मीर। नेक्स्ट हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मीन होता है इसमें सिफ्त। नेक्स्ट हमारे पास वर्ब। वर्ब कहते हैं फेल को। एडवर्ब हमारे पास होता है मुतलिक फेल या मुतल्लिक फेल। मुतलिक फेल। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है जी प्रपोजिशन। प्रपोजिशंस हमारे पास हरफे जार। नेक्स्ट हमारे पास है सेवंथ वन इज कंजंक्शंस। ये हरफे अतफ। एट्थ वन इज इंटरजेक्शंस, हरफे फजाइया। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टोटल इस तरह से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मुकम्मल होते हैं। फर्स्ट मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि टोटल हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो उसने हमसे पूछा है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, के अज्जाए कलाम की कितनी इकसाम हैं। हमने उसको जवाब दिया है देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, के हमारे पास अज्जाए कलाम के 8 इकसाम, उसकी 8 इकसाम हैं हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन उसमें फर्स्ट उसने पूछा उसी क्वेश्चन के अंदर कि एंड और राइट इट्स नेम, और इनके नाम लिखें। इनके नाम हमारे पास राइट फॉलोइंग राइट इट्स नेम, इनके नाम दर्ज झैल हैं। फर्स्ट वन इज़ नाउन, सेकंड वन इज़ प्रोनाउन, थर्ड वन इज़ एडजेक्टिव, फोर्थ वन इज़ वर्ब, फिफ्थ वन इज़ एडवर्ब, सिक्स्थ वन इज़ प्रपोजिशंस, सेवंथ वन इज़ कंजंक्शंस, एट्थ वन इज़ इंटरजेक्शंस। नाउन मीन होता है इसम, प्रोनाउन मीन होता है इसमें ज़मीर, एडजेक्टिव मीन होता है इसमें सिफ्त, वर्ब का मतलब होता है फेल, एडवर्ब का मतलब होता है मुतलिक फेल, प्रपोजिशन मीन होता है हरफ जार, कंजंक्शंस मीन होता है हरफ अतफ, इंटरजेक्शन मीन होता है हरफ फजाइया। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम जो हैं वो कंप्लीट हुए जाते हैं। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम टॉपिक जो होगा हमारा, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अब 8 की 8 जो हमारे पास टाइप्स हैं, हमने इन सब को अलग-अलग करके सेपरेट करके जो हमने इसको एक्सप्लेन करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउंस तमाम को पढ़ेंगे। नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन क्या चीज़ है, इसकी हम डिफरेंट टाइप्स हमारे पास होंगी या काइंड्स जो भी जितनी भी दी होंगी उसको हम डीपली पढ़ेंगे और विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे।
अगर स्टूडेंट्स किसी किस्म का कोई मसला हो तो इनबॉक्स में आके कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।